नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम इनमें से क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर मेगा, लखनऊ मेगा हॉट्स या लखनऊ ट्रेटा हाउस। सही उत्तर है ए, लखनऊ सुपर जायंट्स। प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने अपने नाम की घोषणा कर दी है। संजीव गोयनका ग्रुप की इस टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स होगा। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। केएल राहुल को इस टीम ने कप्तान बनाया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और भारत के अनकैप्ड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को साइन किया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में 25 जनवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारत के पर्यटन स्थलों में प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए पर्यटन दिवस मनाने का संकल्प लिया। साथ ही साथ भारतीय पर्यटन की बात करें तो इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है और वहीं देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है। वैसे तो पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत का पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को ही। प्रत्येक साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। आपको बता दें कि मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि हर एक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता है। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में 25 जनवरी को मनाया गया था। असम सरकार ने इनमें से किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? ऑप्शन है साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, नटराजन चंद्रशेखरन, राजेश गोपीनाथन। सही उत्तर है बी, रतन टाटा। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि असम के लोग राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए उद्यमी के बहुत ही आभारी हैं। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। सही उत्तर है बी, केरल। हाल ही में केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है। इनका संबंध नारियल के तने की सड़न रोग से है। 2 कवक प्रजातियां गनोडर्मा केरलेंस और गनोडर्मा स्यूडो एप्लानेटम, ये दोनों हैं और ये संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, लेकिन इसके लक्षणों में तना और पत्तियों का रंग बदलना और सड़ना शामिल होता है। आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर इसमें से किसे चुना गया है? ऑप्शन है मिताली राज, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना। सही उत्तर है डी, स्मृति मंधाना।
भारतीय स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शानदार प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। इनकी टक्कर इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट, दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली, आयरलैंड की गैबी लुइस से थी। हालांकि स्मृति मंधाना ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड अपने नाम किया। इन्होंने दूसरी बार ये अवार्ड अपने नाम किया है। इसके पहले ये 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। देखा जाए तो मंधाना ये अवार्ड जीतने वाली 2 बार ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और भारत। सही उत्तर है डी, भारत। हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल-अक्टूबर 2020-21 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गरकिन यानी अचारी खीरे का निर्यात किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बुनियादी ढांचे के विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए कई पहल की हैं। 8वां प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। सही उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले के जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। प्रशासन ने एकीकृत दुग्ध विकास योजना के तहत जेर्री के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को भी मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार जेर्री में फिलहाल कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद हैं, जिनमें 370 गायें हैं। दुग्ध गांव का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा हासिल होगी। 9वां प्रश्न है, योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है सामान्य सेवा केंद्र यानी CSC, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, भारत का चुनाव आयोग या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है ए, सामान्य सेवा केंद्र या CSC। कॉमन सर्विस सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र या CSC ने हाल ही में योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और अन्य नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करना है। इसमें रोजगार परकता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा, CAD और 3D प्रिंटिंग जैसे पाठ्यक्रमों तक पहुंच शामिल है। प्रशिक्षण सामग्री निरंतर सीखने के तरीके पर ये मूल रूप से आधारित है और इसका जो पाठ्यक्रम है वो वार्षिक सदस्यता पर आधारित है। 10वां प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI लॉन्च किया है? ऑप्शन है केरल, जम्मू एवं कश्मीर, गोवा या सिक्किम। सही उत्तर है बी, जम्मू और कश्मीर। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया था। सूचकांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद यूटी में डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर जिले हैं। सूचकांक एक ढांचा दस्तावेज है जो कि 58 संकेतकों के साथ 10 शासन क्षेत्रों के तहत प्रदर्शन का आकलन करता है। 11वां प्रश्न है, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? ऑप्शन है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। सही उत्तर है बी यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, यहां कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए 2014 से 15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन शुरू किया। SMAM के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार कृषि ड्रोन की लागत का 100%
या 10 लाख रुपए तक का अनुदान कृषि मशीनीकरण प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों ICAR संस्थानों KVK और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए प्रदान किया जाता है। इस तकनीक से किसानों के खेत FPO को कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक मिल सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत लोन को मंजूरी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं के लिए ऋण भी दिया जा रहा है। 13वां प्रश्न है, स्पाइस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MSME मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। सही उत्तर है बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्पाइस बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत मसालों की एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है। इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। स्पाइस बोर्ड ने मसाला निर्यात के लिए देश का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया। भारत 180 से अधिक देशों को 225 विभिन्न मसाला और मसाला उत्पादों का निर्यात करता है। ये एक 3D वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य AI का उपयोग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भारत के मसाला निर्यातकों को दुनिया भर के खरीदारों से जोड़ना है। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। इनका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम इनमें से क्या रखने की घोषणा की है? सही उत्तर है ए, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स। भारत में हर साल 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। असम सरकार ने निम्न में से किसे राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार जो है वहाँ का, असम वैभव प्रदान किया है? सही उत्तर है इसका बी, रतन टाटा। हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 प्रजातियों की पहचान की है? सही उत्तर है बी, केरल। ICC की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर इनमें से किसे चुना गया है? ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ये बना है हमारा देश भारत। किस केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जेरडी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है? ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था सामान्य सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर CSC के द्वारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? ये योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की है। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है पश्चिम बंगाल के लिए। स्पाइस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है? ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको बांटें। बने रहिए हमारे वीडियो पर। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।